हज़रत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, कारगुजारी कौन सुनाएंगे वो भी अभी हल्के में तय कर ले। हर जगह के खवास वहाँ का दिल हुआ करते हैं। कौन कारगुजारी सुनाएगा अपने मदरसे की, वो तय करके सुबह बजे के बयान में उनको सामने बिठाएंगे। और हकीकी खवास तो उलमा ही हैं। हाजिरी होगी, कौन से मदरसे से कितने तलबा आए, दिल की धड़कन और दिल में खून की गर्दिश जिस रफ्तार से रहती है उसी रफ्तार से पूरे जिस्म में रफ्तार रहती है खून की। जो फ़िक्र खवास में उम्मत की आ जाती है वो फ़िक्र पूरी उम्मत के अंदर मुंतकिल होती है। 3 बातें आप हज़रात की खिदमत में जो बड़े तकरीबन मुख्तलिफ़ अल्फाज में दोहराते रहते हैं, कुरान और शरीयत का ख़ुलासा है। वही 3 बातें अल्लाह करे मुझे और आपको समझ में आ जाए और अमल की तौफीक मिल जाए। सबसे पहली बात हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हालात तबीयत के ख़िलाफ़ होते हैं, तरबियत के ख़िलाफ़ नहीं होते। हालात तबीयत के ख़िलाफ़ तो होते हैं, तरबियत के ख़िलाफ़ नहीं होते हैं। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जब आदमी इख्तियारी मुजाहदा नहीं करता है तो अल्लाह इस्तिरारी मुजाहदा करवाते हैं। तरबियत का इंतज़ाम अल्लाह ने मेरे लिए तरबियत का इंतज़ाम कर दिया, शरई पर्दे को समझने समझाने का। तरबियत का इंतज़ाम कर दिया, तलाक़ हलाले को अच्छी तरह समझने समझाने का। तरबियत का इंतज़ाम कर दिया, ट्रस्ट और मदरसों के मालियाती निज़ाम को दुरुस्त करने का। तरबियत का इंतज़ाम कर दिया अल्लाह ने अज़ान व इक़ामत को सही दुरुस्त करने का। तरबियत का इंतज़ाम कर दिया मीरास व जायदाद की सफाई का। ऐसे ऐसे कानून बन चुके हैं और ऐसे ऐसे कानून बन रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि हमें पूरा मुसलमान बना कर ही छोड़ेंगे। लेकिन फ़र्क यही है कि बेहिस आदमी सादे अंदाज में गुज़र जाता है और हसास आदमी उससे इबरत लेता है। तो ये पहली बात है कि हालात तबीयत के ख़िलाफ़ तो होते हैं, तरबियत के ख़िलाफ़ नहीं होते हैं। हालात का गुज़र जाना असल नहीं है, हालात से तरबियत लेना असल है। सुबह तो अपने वक्त में हो जाएगी, लेकिन सुबह तक का वक्त मेरा कैसे गुज़रता है, जज़ा और फ़ज़ा में गुज़रता है या ईमान और अमल में गुज़रता है। कामयाब बीमार वो है जिसकी बीमारी उसको अल्लाह से करीब कर दे। कामयाब बीमार वो नहीं है कि जो सेहतमंद हो जाए, बीमारी तो ख़त्म हो जाएगी, या तो सेहत पे ख़त्म होगी या तो मौत पे ख़त्म होगी। ख़त्म होने के लिए ही बीमारी आई है, लेकिन कामयाब बीमारी वो है जो बंदे को अल्लाह से करीब कर दे। ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है, हज़रत शाह साहब फरमाते हैं कि नफसानी मवाने बड़े होते हैं, खारजी मवाने छोटे होते हैं। अंदर का फ़िरौन बड़ा होता है, बाहर का फ़िरौन छोटा होता है। जो अंदर के फ़िरौन पर काबू नहीं पा सकता वो बाहर के फ़िरौन पर कभी काबू नहीं पा सकता है। कानूनी रुकावटों के बग़ैर भी दीन पर अमल हो सकता है अगर नफसानी रुकावटें ना हो। फजर की नमाज़ पढ़ने से मुझे कोई कानूनी रुकावट नहीं है, बहन को मीरास देने से कोई कानूनी रुकावट नहीं है, पार्टनरशिप की धांधलियां ख़त्म करने से कोई कानूनी रुकावट नहीं है। नफसानी रुकावट है, मेरी अंदरूनी हिर्स की रुकावट है, लालच की रुकावट है। हज़रत हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, शरीयत को हुकूमत से ख़तरा नहीं है, शरीयत को हमारी जहालत से ख़तरा है। शरीयत को हुकूमत से ख़तरा नहीं है, हमारी ज़िद और अनानियत से ख़तरा है। लोग हालात बदलना चाहते हैं, अपना अमल बदले बगैर। हम इंतज़ार में हैं हालात बदलने के, अल्लाह इंतज़ार में है हमारे अमल बदलने के। यही अल्लाह का ज़ाब्ता है कि पहले छुरी चलती है फिर दुम्बा उतरता है, पहले मिस्र छोड़ा जाता है फिर रास्ते बनते हैं, पहले गुनाह छोड़े जाते हैं फिर मदद उतरती है। ये दूसरी बात है कि आदमी अंदर के फ़िरौन पर काबू पा ले तो बाहर के फ़िरौन पर काबू पा सकता है। बाहर का फ़िरौन छोटा है, अंदर का फ़िरौन ही बड़ा है, जो मुझे माफ़ करने नहीं देता, माफ़ी चाहने देने नहीं देता।
लोग पार्लियामेंट बदलना चाहते हैं, घर को बदलना नहीं चाहते हैं जी। 5000 किलोमीटर के मुल्क में शरीयत को नाफिज करना चाहते हैं, 5.5 फीट के जिस्म पर शरीयत को नाफिज करना नहीं चाहते हैं। वहाँ इलियास सर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जितनी शरीयत पर चलना बस में है, उम्मत जब उतनी शरीयत पर चल लेती है तो जितनी शरीयत पर चलने में रुकावट है, अल्लाह उन रुकावटों को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जितनी शरीयत पर चलना बस में है, चलना नहीं चाहता, शिकायत करता है कि फ़लानी शरीयत पर चलने में रुकावट डाल दी गई है। जहाँ तक रास्ता खुला है वहाँ तक चलकर बताइए, जहाँ का रास्ता बंद है वो खोल के बताएगा। और तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा अहम है, पूरी उम्मत को तैयार करना है ईमान पर मरने के लिए। हर हाल में पूरी उम्मत को तैयार करना है ईमान पर मरने के लिए। बाज़ बुज़ुर्गों ने कहा कि मॉब लिंचिंग से बड़ा अजाब, फसादात से बड़ा अजाब, बुलडोज़रों के चलाए जाने से बड़ी मुसीबत ये है कि हमारी नस्लों को ज़िंदा रखकर हिंदू बना दिया जाए। उसके लिए मकातिब का क़याम। मैं और आप अपने आप को टटोलें कि मेरे और आपके मकातिब कितने मुनज़्ज़म हैं, कितने मौसर हैं, कितना मैं पाबंद हूँ, कितना मैं मुस्तहकम करने की फ़िक्र में हूँ जी। अभी मौका है, अभी मौका है, इससे पहले कि उस पर भी पाबंदी लग जाए। जितने काम के दरवाज़े खुले हैं, बाज़ अकाबिर मौलाना सज्जाद साहब वगैरह बाज़ अकाबिर ने कहा, जितने काम के मौक़े खुले हैं उससे उसूल और इखलास से कर लो, शायद अल्लाह उसे खुला हुआ बाकी रखेगा। अगर अब भी बेउसूली और रियाकारी के मर्ज़ में पड़ गए तो बहुत डर है कि जितने काम के मैदान खुले हैं वो भी कहीं बंद न कर दिया जाए। अभी मेरे पास और आपके पास काम के मैदान खुले हैं, घर घर जाने का मौका है, काम के मैदान खुले हैं, ट्यूशन सेंटर चलाने का मौका है, बालिगात के मकतब चलाने का मौका है, बालिगीन के मकतब चलाने का मौका है, मिरास तलाक की काउंसलिंग करने का मौका है, नौजवानों को इस्लाम पर किए जाने वाले एतराज़ात के जवाबात समझाने का मौका है, खिताबत को मुअस्सिर बनाने का मौका है, रिवाजी खिताबत, रस्मी इमामत से निकलने का मौका है। उस दिन के आने से पहले कि जिस दिन खलीजी मुल्कों की तरह हुकूमत की तरफ से लेटर दे दिया जाएगा, जो इस लेटर में लिखा हुआ है वही जुमा का खुतबा सुनाइए, आपकी ज़बानों पर ताले डाल दिए जाएंगे, आपकी फ़िक्रों को ग़ुलाम बना दिया जाएगा। उन दिनों के आने से पहले खुले हुए मैदान की अल्लाह मुझे और आपको कद्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आदमी क़यादत बदलना चाहता है, फ़लाने को ऐसा करना चाहिए, जमीयत को ऐसा करना चाहिए, जमात को ऐसा करना चाहिए, कायदीन को ऐसा करना चाहिए। मोहम्मद फ़ातिह ने इतना बड़ा काम किया तो उनके साथ जो मुरीदीन थे, मामूरीन थे, लश्कर के अफराद थे, वो भी उतने वफ़ादार थे, वो भी उतने जानिसार थे। उन्होंने कहा कि पहाड़ पर कश्तियाँ चढ़ाना है, कश्तियाँ चढ़ाने के लिए तख्ते जमाना है, तख्ते जमा कर उस पर चर्बी मलना है, चर्बी मल कर फिर उस पर 100 से ज़्यादा कश्तियाँ धकेल कर पहाड़ के उस किनारे पर उतारना है। अगर वफ़ादार साथी न होते तो इतना बड़ा कारनामा अंजाम न दिया जाता। क़यादत भी जब काम कर सकती है जबकि उसके साथ अफराद हो, सिर्फ स्टीयरिंग से गाड़ी नहीं चला करती, उसके सारे पुर्ज़ों का एक्टिव होना ज़रूरी है। वहाँ इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने काम किया तो ऐसे लोगों के साथ काम किया। मुंशी बशीर साहब रहमतुल्लाह अलैह आए, मौलाना रहमतुल्लाह अलैह के पास जा रहे थे, इधर आइए मुंशी जी, इधर आइए, यहाँ पर जमात जा रही है, लेकर जाइए। मुंशी जी ने कहा ठीक है हज़रत, ले जा रहा हूँ। एक दूसरे साथी से कहलवाया कि मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी, अभी इंतकाल हो गया। असल में हज़रत को ये कहने के लिए आया था कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, नमाज जनाजा आपको पढ़ानी है। हज़रत ने कहा जमात ले जाओ, जमात ले जा रहा हूँ। हज़रत से कह देना तजीज़ व तकफ़ीन कर दे। कायदीन तो करने के लिए तैयार हो, दिमाग तो नाच रहा हो, हाथ पैर ही साथ न दे तो कौन सा काम आगे बढ़ेगा। इसलिए क़यादत को ताना देना छोड़ दें, अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी हम सब उठा लें। अल्लाह हम सब को इसकी तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या रब्बना या गायत रग़बतिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ऐ अल्लाह, कोताहियों को माफ़ फरमा दीजिए, नाक़दरी को माफ़ फरमा दीजिए, बेहिसी को बदल दीजिए, फ़िक्र को ऊंचा कर दीजिए, अमल को बदल दीजिए, तन्हाइयों को धो दीजिए, तमन्नाओं को पाक कर दीजिए, मायूसी बेहिसी से निकाल दीजिए, सारे बीमारों को शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह, सारे खुद्दाम दीन के रिश्तेदारों को शिफा अता फरमा, गैब से ज़रूरियात का तकफ़ुल फरमा, इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत फरमा, गैर के हवाले न फरमा, इस्लाम पर जीना ईमान पर मरना मुक़द्दर फरमा। कोई अमल इस काबिल न था कि मेहराब पर खड़े हो जाते, मिंबर पर बैठ जाते, बड़ों की दुआओं ने संभाला, माँ बाप की दुआओं ने धक्का दिया। ऐ अल्लाह, आपकी सत्तारी ने सहारा दिया। ऐ अल्लाह, इसी पर मरना, इसी पर क़यामत के दिन उठाया जाना आसान फरमा दीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। वल्हम्दुलिल्लाह।